नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वॉशिंगटन में 3 सवाल पूछे गए थे शशि थरूर से, और तीनों का ऐसा जवाब उन्होंने दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब मिल गया, उनके नेता राहुल गांधी को भी, और पाकिस्तान को भी। उन्होंने एक बड़ा रोचक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता करने के लिए लालायित दिखाई देता रहता है और अपनी तरफ से मुद्दों को भी सामने रखता रहता है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई उद्दंड पड़ोसी अपने ठीक पड़ोस के घर के बच्चों के ऊपर अपने कटखाने कुत्तों को छोड़ दे, और जब वो बच्चों को घायल कर दें तो उसके बाद कुत्तों का जो मालिक है वो कहे कि चलो बैठ करके बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत तब तक बातचीत नहीं करेगा, किसी भी मुद्दे पर नहीं करेगा, जब तक वो अपने पाले हुए आतंकवादियों का सफाया नहीं कर देता, आतंकवादी कैंपों का सफाया नहीं कर देता, या उन्हें भारत को हैंड ओवर नहीं कर देता, जो मुंबई अटैक से लेकर के पार्लियामेंट के अटैक तक और जम्मू कश्मीर विधानसभा से लेकर के भारत के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करने के लिए वांटेड हैं, जिम्मेदार हैं, और भारत में जो वांछित हैं। दूसरा सवाल जो उनसे पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उनकी मध्यस्थता के कारण ही सीज फायर हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, और जहां तक मध्यस्थता का प्रश्न है, तो भारत ने तो किसी को मध्यस्थ नहीं बनाया, किसी को मध्यस्थता के लिए नामित नहीं किया कि भाई आप हमारी तरफ से मध्यस्थता करिए और ये जंग रुकवा दीजिए। हमने जंग रुकवाने के लिए भी किसी को नहीं कहा। उनका कहना था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद फोन करते हैं, फिर नई दिल्ली फोन करते हैं या करवाते हैं, और इस्लामाबाद भी करवाते हैं, तो इसे मध्यस्थता कैसे कह सकते हैं। और इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ट्रंप को तो जवाब दे ही दिया, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी जवाब थमा दिया, बल्कि उन्होंने जो कुछ भोपाल में कहा था उसकी एक तरीके से धज्जियां उड़ा दी। भोपाल में उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल आया, नरेंद्र क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, इतने निचले स्तर के शब्दों का उन्होंने बखान किया वहां पर, और ये मीडिया में हेडलाइन लेने के लिए था। और एक और वजह थी जिसकी वजह से उसी दिन इन्होंने ये बयान दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को एक मामले में फटकार लगी थी, और ये मामला क्या था, उन्होंने अरुणाचल में हमारे सैनिकों की चीन के सैनिकों ने पिटाई की, ये बयान दिया था, और इस पर एक याचिका दाखिल की गई थी राहुल गांधी के खिलाफ कि इन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। निचली अदालत ने उनको समन भेजा था पेश होने के लिए। वो उस समन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न केवल राहुल गांधी की वो याचिका खारिज कर दी, बल्कि उनको फटकार भी लगाई कि इस तरह की लैंग्वेज भारतीय सेना के बारे में नहीं की जानी चाहिए, यानी अब उनको ट्रायल का सामना तो करना पड़ेगा। उस दिन चूंकि ये खबर आ रही थी कि राहुल गांधी को भारतीय सेना के खिलाफ
अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए हाई कोर्ट से फटकार पड़ी है, इसलिए उसको ओवरलैप करने के लिए या उसको ढांपने के लिए राहुल गांधी ने ये एक नया सुर्रा छोड़ दिया कि ट्रंप ने वहां से फोन किया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और भारत ने, नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दिया, युद्ध रोक दिया। कांग्रेस शुरू से ही यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जैसे अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए और अचानक उन्होंने ये युद्ध रोक दिया। तो शशि थरूर ने जब ये बात कह दी कि हमने यानी भारत ने किसी को मध्यस्थता के लिए नामित ही नहीं किया, अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी को फोन करने और सीज फायर के लिए कहने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए कोई प्रयास करना अपने आप में मिथ्या ही हो जाता है। यानी राहुल गांधी के दावे में कोई दम नहीं है, ये शशि थरूर ने एक तरीके। शशि थरूर से यह भी पूछा गया कि आप जितने सक्रिय हैं, आपने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा है, जिन जिन देशों में वो गए, अमेरिका समेत, पनामा गए, ब्राजील गए, दूसरी जगहों पर गए, तो इसको लेकर के कांग्रेस असहज है। शशि थरूर ने पाकिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा खोला और वो कारण बताए हर देश में जाकर के, जिनके चलते ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया। तो शशि थरूर का कहना ये था, उनसे पूछा गया था कि आपके कांग्रेसी मित्र ही आपकी पार्टी के प्रति वफादारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो शशि थरूर ने कहा कि अगर देश हित के काम को पार्टी विरोधी गतिविधि बता रहे हैं, तो फिर तो उनको अपने आप से ही कुछ गंभीर सवाल पूछने चाहिए, अपनी सोच के बारे में जरा मंथन करना चाहिए। और ये जवाब केवल शशि थरूर ने नहीं दिया है साहब, ये जवाब जो इनके सलमान खुर्शीद हैं, उन्होंने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि देशभक्ति क्या इतनी महंगी होती है या लोगों को इतना असहज कर देती है कि वो पार्टी के प्रति हमारी वफादारी और समर्पण और सेवाओं पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दें। क्योंकि आपको ध्यान होगा, पवन खेड़ा ने और जयराम रमेश ने ये कहा था कि पार्टी में होने और पार्टी का होने में फर्क होता है, और ये शशि थरूर के बारे में कहा था। सलमान खुर्शीद के बारे में भी कुछ टिप्पणियां चली थी और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि देश के लिए काम करना, जो हमें भारत सरकार ने काम सौंपा था, हमने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जहां जहां डेलीगेशन गए, सभी डेलीगेशंस ने जाकर के भारत का पक्ष रखा। और ये जो 26 हत्याएं कर दी गई थी धर्म के आधार पर, इसको लेकर के हमने पूरी दुनिया को जागरूक किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, और जो हाल हुआ है पाकिस्तान का वो तो सबके सामने है। इसी तरीके से यही सवाल मनीष तिवारी से पूछा गया। कांग्रेस के 3-4 सदस्यों से एक जैसे सवाल पूछे गए, क्योंकि वो तो दुनिया भर में घूम करके भारत का पक्ष रख रहे थे, बहुत मजबूती से रख रहे थे, पाकिस्तान को चेता भी रहे थे, जैसे शशि थरूर ने चेताया कि एक और गलती अगर उसने की तो जो इस बार किया गया है, और क्या किया गया, आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, जिनमें 3 हेडक्वार्टर भी थे, जैश के, लश्कर के और हिजबुल के। इसके अलावा 10-11 एयरबेस को तबाह कर दिया। उनके जो
वायु रक्षा प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया, रडार को ध्वस्त कर दिया और जहां उनके परमाणु अस्त्र वस्त्र रखे हुए थे वहां भी हिट किया। अगली बार इससे भी बड़ी कार्रवाई भारत करेगा, ये शशि थरूर ने कहा। और सलमान खुर्शीद का भी यही तेवर था। मेरा कहना यह है, श्रीकांत शिंदे ने कहा कि टेरर के खिलाफ जंग में पूरे देश को एकजुट दिखना चाहिए। और सलमान खुर्शीद, शशि थरूर से जो बयानवीर लोग हैं जैसे राहुल गांधी और दूसरे लोग हैं, वो इनसे सीखें कि वो भारतीय होने के नाते पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष कितनी मजबूती के साथ रख रहे थे। क्या ऐसे अवसरों पर भी राजनीति की जानी चाहिए? और केवल कांग्रेस के ये 3-4 सदस्यों की बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बहरीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बुद्धिजीवियों के सामने बोलते हुए कहा था कि ये जोकर, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी प्रमुख हैं, उनके बारे में कहा था कि ये जोकर ठीक से नकल भी नहीं कर पाते हैं। तस्वीर भी इन्होंने भारत के खिलाफ तथाकथित विजय की एक ऐसी तस्वीर भेंट कर दी जो 2019 में चीन का कोई युद्धाभ्यास था, उसकी तस्वीर बना करके भेज दी कि ये जो है, उन्होंने कहा कि ये नकल भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, ये क्या युद्ध जीतेंगे और क्या जवाब देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत प्रभावी रहे। और एक बात और, इस डेलीगेशन में लगभग हर डेलीगेशन में एक या दो मुस्लिम चेहरे थे और महिलाओं को भी रखा गया, महिला सांसदों को भी भेजा गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, ये महिलाओं का जो सिंदूर उजाड़ा गया था, ये उसी को। और एक ये मैसेज शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह को डे 1 से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल करके कि ये बदला हुआ भारत है, इसकी थिंकिंग, इसका थॉट प्रोसेस अब विकसित देशों से भी आगे है। ये काम तो कभी अमेरिका भी नहीं करता था कि अपने महिला अफसरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजे, लेकिन भारत ने ये किया सिर्फ मैसेज देने के लिए, पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी। तो खुर्शीद आलम, सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा कि दुनिया में कौन आतंकवाद का विरोध नहीं करेगा, जिन देशों में हम गए सबने आतंकवाद का विरोध किया और उन पर भी कभी ना कभी आतंकवाद की छाया पड़ी है, असर पड़ा है। और उन्होंने खास तौर से मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के उस लेटर का जिक्र किया जो उन्होंने दिल्ली भेजा था इस घटना के बाद। उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग लेटर तो किसी भी देश की तरफ से नहीं आया है। और सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, ने कहा कि जिन 4 देशों में वो गए, सबने कहा कि मजबूती के साथ हम भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के मामले में। तो मानसून सत्र में तो अभी 1.5 महीना है, 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म होगा। ये लोग मांग कर रहे थे कि साहब विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि ये रायता बिखेर सके और सवालों की झड़ी लगा सके सरकार के ऊपर, और मोदी सरकार को जो कीर्ति मिल रही है, जो सराहना मिल रही है और जो दुनिया भर में डेलीगेशन भेज करके भारत का पक्ष मजबूत किया है और पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया है, उसमें किसी तरह की ये सेंध लगा सके। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान सरकार इनके बयानों को कैसे ढाल बनाते हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ भोपाल में कहा, नरेंद्र सरेंडर, उनके रक्षा मंत्री वो स्टूडियो में बैठ करके कह रहे हैं कि साहब मैंने दुनिया के किसी देश के लीडर की ऐसी मट्टी पलीत होते नहीं देखी जैसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहा हूं।
वहां के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, यानी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये रक्षा मंत्री है, और रक्षा मंत्री रहते हुए इनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को, जब हमने इनके कई एयरबेस उधेड़ करके रख दिए, फाड़ करके रख दिए, तो इनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, वो गिड़गिड़ाया घुटनों पर आकर के कि सीज फायर हम चाहते हैं, सीज फायर कर दीजिए। और ये क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कोई बयान दे दिया तो वहां के रक्षा मंत्री, और ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने अपनी असेंबली में, संसद में खड़े होकर के झूठ बोला था कि साहब हमने भारत के 5 या 6 विमान गिरा दिए, जिनमें से 3 या 4 राफेल है। तो लोगों ने फिर पूछा कि ये सोर्स कहां से आपने ये जानकारी ली है? बोला सोशल मीडिया में चल रहा है। तो ये कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं और किस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और वही काम हमारे यहाँ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मानसून सत्र शुरू होने में 1.5 महीने का समय है। इस 1.5 महीने में तो आप भारतीय राजनीति में बहुत कुछ होते हुए देखेंगे, और भारतीय राजनीति में कुछ ज़्यादा हो या ना हो, सरकार की तो पूरी तैयारी है। वो उसने शो कर दिया है पिछले 2 दिन में, जब से ये भोपाल में राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना बयान आया है, उसके बाद उधेड़ना शुरू कर दिया है सरकारी पक्ष ने, और बताना शुरू कर दिया है कि नेहरू काल से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जितनी इनकी सरकारें रही हैं, कब कब कैसी कैसी घटनाओं के बाद किस किस के सामने सरेंडर किया गया है। और तिब्बत हो, चाहे हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना की भेंट चढ़ाना हो, या पाकिस्तान के पास छोड़ देना हो, 54 युद्ध बंदियों को वहां छोड़ देना हो, बहुत सारे ऐसे वो सब गिनाने शुरू किए हैं कि चाहे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थी, या इंदिरा गांधी थी, या बाद में राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह, सबके समय में क्या क्या हुआ है। सत्र में तो ये कुछ दिन हंगामा करेंगे, लेकिन इनको सरकार बैकफुट पर डाल देगी, और इनको पछतावा होगा कि हमने ये मुद्दा आखिर क्यों उठाया, इसकी गलती हमने कैसे कर दी। लेकिन इस बीच 1.5 महीने के भीतर मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो डेलीगेशन का हिस्सा बन करके गए थे, चाहे शशि थरूर हो, आनंद शर्मा हो, सलमान खुर्शीद हो, मनीष तिवारी हो, अमर सिंह हो, ये बहुत तीखे तेवरों में हैं। और मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन में जो नामित किए हैं सांसद, उनके जरिए भी एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। उनको भी एक तरीके से अस्त्र के रूप में यूज किया है उन्होंने। तो आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।